नागिन और सपेरा। एक बार की बात है, एक गांव था। उसमें एक सपेरा रहा करता था। उस सपेरा का नाम था भैरव। भैरव गांव में बहुत अच्छा बीन बजा लेता था, इसलिए वो आसपास जाकर बीन बजाया करता और वहां से सांपों को ढूंढ निकाला करता। जब सांप बीन की आवाज सुनकर बिल से बाहर आ जाते तो भैरव उनको पकड़ लेता। अरे वाह, आज तो मेरी बीन की धुन सुन के 2 सांप आ गए। अब इन दोनों सांपों को मैं बेच दूंगा और इससे बहुत पैसा कमाऊंगा। भैरव सांपों को पकड़कर दवा बनाने वालों को बेच दिया करता। जो भी लोग दवा बनाते थे वो इन सांपों का इस्तेमाल दवा बनाने के लिए किया करते थे। वो भैरव को थोड़ा सा पैसा देकर बहुत सारे महंगे महंगे दवाई बनाते थे। पर बेचारे भैरव, वो तो पढ़ा लिखा था ही नहीं, तो वो क्या करता। उसे तो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता, वो उसी में अपना और अपने परिवार का पेट पालने लगता। कुछ समय बाद गांव के आसपास के जंगल सूखने लगे। वहाँ पर बारिश नहीं हुई और भैरव जंगलों के अंदर जा जाकर वहाँ पर सांपों को पकड़ता था। अरे वाह, आज तो मुझे 2 सांप मिल गए। अरे आज तो मुझे 3 सांप मिल गए। अरे ये सांप कितना सुंदर है। अरे भाग्यवान, आज तुम्हें पता है आज मुझे 6 सांप मिले हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आप एक साथ इतने इतने सांपों को क्यों पकड़ रहे हैं? अरे तुम नहीं चाहती कि हमारे पास ज्यादा पैसा आए? इन सांपों को मारने का हमें कुछ भी नहीं मिलता। इनके थोड़े बहुत दाम मिलते हैं, लेकिन इस तरह से सांप तो खत्म ही हो जाएंगे। अरे तो क्या करें, भूखे मर जाएं क्या? आपको जो समझ आता है वो कीजिए, लेकिन मुझे आपका ये काम ठीक नहीं लगता। भैरव की पत्नी ये नहीं चाहती थी कि उसके पति ऐसा कोई काम करे जिससे किसी को कोई नुकसान पहुँचे। भैरव की पत्नी रोजाना भगवान शंकर से प्रार्थना किया करती थी, हे भोलेनाथ, मेरे पति इस तरह से सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं। किसी भी जानवर की इस तरह से हत्या करना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर वो बेचारे भी क्या करें, पेट पालने के लिए हमें करना ही पड़ता है। हे भगवान, तू कुछ हमारी मदद कर। हे भोलेनाथ, हम पाप बिल्कुल नहीं करना चाहते, हमें कोई रास्ता दिखाए प्रभु। भैरव की पत्नी रोजाना भगवान से ये प्रार्थना किया करती थी। वो चाहती थी कि उसके पति ये काम छोड़ दे, लेकिन बेचारा भैरव भी क्या करता, उसके पास तो कोई चारा ही नहीं था। लेकिन गांव में पड़ रहे अकाल के कारण धीरे धीरे सब कुछ सूखता चला गया और इसी तरह से सांप भी खत्म हो गए। अब तो भैरव के पास कुछ नहीं बचा था। अरे भगवान, सुनती हो, देखो ये सब क्या हो गया। तुम्ही ने तो कहा था ना कि ये सब काम पसंद नहीं, और देखो जंगलों में सांप भी खत्म हो गए हैं। बारिश नहीं हो रही है, तो अब क्या किया जाए? मैं तो आपको पहले ही कहा करती थी, अभी भी वक्त है, हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। आप कुछ और कीजिए। कुछ और क्या करूं? मुझे कुछ आता भी तो नहीं। कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ही होता है, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। एक आइडिया है मेरे पास। क्या, आप मुझे बताइए। गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही एक घना बड़ा जंगल है। मैं अब उसमें जाकर सांप पकड़ा करूंगा। आप पागल तो नहीं हो गए? वो जंगल कितना खतरनाक है, उसमें बेहद जहरीले सांपों का झुंड रहता है, आपको कुछ भी हो सकता है। अरे तो क्या हो गया, हम अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकते ना, मुझे वहाँ जाना ही होगा। भैरव की पत्नी उसे रोकती है, लेकिन वो उस घने जंगल में चला जाता है। अब वो वहाँ जाकर बीन बजाता है और बीन बजा बजाकर वहाँ पर सांपों का इंतजार करने लगता है। अरे वाह, हरे रंग का सांप, इसे पकड़ने में तो बहुत पैसे मिलेंगे। भैरव सांप को पकड़ लेता है। उसके बीन की धुन सुनकर जो सांप आया था वो चमकीले हरे रंग का था, बेहद ही खूबसूरत था। जब वो उस सांप को बेचने जाता है तो वो उस व्यक्ति को सांप दिखाता है। अरे वाह, ये तो बहुत दुर्लभ सांप है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? यह मुझे पास वाले जंगल से मिला है।
वाह, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इस सांप के मैं दोगुना पैसे लूंगा। अगर आपको दोगुने पैसे देने हैं तो यह सांप लेकर जाओ। अरे भाई भैरव, तुम तो गुस्सा हो गए, चलो ये दोगुने पैसे ले लो। अरे वाह, यह सांप की तो दोगुने पैसे मिले हैं। आज तो मैं अपने घर जाकर पत्नी को बताऊंगा तो वो मेरे काम से खुश हो जाएगी। लो भाग्यवान, आज एक सांप के दोगुने दाम मिले हैं। क्या एक सांप के दोगुने दाम? अजी मैं कहती हूँ कुछ गड़बड़ है, नहीं तो ये आदमी आपको इतने पैसे क्यों देता? अरे तुम भी ना खामखा शक करती रहती हो, किसी भी बात पर तुमको खुशी ही नहीं होती। अरे लेकिन फिर भी उसने दोगुने दाम क्यों दिए? अरे ये जो जंगल है उसमें बहुत सारे दुर्लभ सांप रहते हैं और दिखने में बहुत सुंदर भी होते हैं। कल मैं और सांप पकड़ूंगा। भैरव खुश था, लेकिन उसकी बीवी उसे लेकर चिंता में थी। वो लगातार भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान, मेरे पति के हाथों कुछ गलत ना हो जाए या उन्हें कोई सांप डस ना ले, उन्हें बचा लेना। भैरव की पत्नी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इधर अगले दिन भैरव जंगल में फिर से जाता है और वो बीन बजा बजाकर सांपों को मोहित करता है। इस बार उसे 2 और सांप मिलते हैं, जिसमें एक का रंग था नीला और एक का भूरा। वो दोनों सांप बेहद सुंदर थे। उन दोनों सांपों को पाकर भैरव बेहद खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे झोले में डालता है, उसकी नजर एक कन्या पर पड़ती है। उसने देखा कि एक खूबसूरत कन्या अचानक से एक नागिन में बदल गई। उसे देखते ही भैरव दंग रह गया। अरे वाह, ये तो इच्छाधारी नागिन है। इसने औरत का वेश बना लिया और अब ये तुरंत सांप बन गई। इसे वश में करके मैं तो करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। मैं इस धरती पर राज कर सकता हूँ। भैरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो इच्छाधारी नागिन को वश में करने की सोचने लगता है। भैरव उस नागिन का पीछा करता है और लगातार बीन बजाने लगता है। बीन की आवाज सुनकर नागिन निष्कन्या का रूप धर लेती है। कहो सपेरे, तुम ही हो ना? क्या कहने आए हो? मैं तुझे अपने बस में करने आया हूँ। तू क्या मुझे अपने वश में करेगा दुष्ट? तू तो मेरे वंश को खत्म कर रहा है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इच्छाधारी नागिन उसे अपने फन में लपेट लेती है। ये देखकर भैरव जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे मुझे छोड़ दो, मैं एक गरीब सपेरा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपना पेट पालने के लिए ऐसा करता हूँ। नागिन बहुत दयालु थी। उसने भैरव को एक पेड़ के तने पर बैठा दिया और कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे इस हरकत से मेरे परिवार के कितने सदस्य मारे जा चुके हैं? नागिन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो नहीं पता था। मैं एक गरीब सपेरा हूँ, मुझे इसके अलावा कुछ काम भी नहीं आता। मैं क्या करूँ नागिन जी? तुम ऐसा करते ही क्यों हो? तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढते? नागिन जी, हर काम को करने में पैसा चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अपने बच्चे को पेट पालने के लिए सांपों को पकड़ता हूँ। अगर मुझे कुछ पैसा मिल जाए तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगा दोबारा। अगर मैं तुम्हें खजाने का पता बता दूं तो तुम ऐसा नहीं करोगे? हाँ हाँ, खजाना। खजाना का नाम सुनकर भैरव खुशी के मारे पागल हो जाता है। वो नागिन से कहता है, अरे अरे नागिन जी, बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझे खजाना मिल जाए तो उसके बाद मैं तो जंगल की तरफ देखूंगा भी नहीं। नागिन ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और कहा, चलो अब मेरे पीछे पीछे चलो। नागिन एक स्थान पर जाकर रुक जाती है और भैरव से कहती है, अब यहाँ पर तुम एक गहरा गड्ढा खोदो। 3 फुट की गहराई पर तुम्हें खजाना मिलेगा। भैरव नागिन के कहने से वहाँ गड्ढा खोदने लगता है। थोड़ी ही देर में उसे ढेर सारा खजाना मिल जाता है। खजाने को पाकर भैरव बेहद खुश होता है और वो नागिन से कहता है, अरे वाह, इतना खजाना, इतना खजाना। आपने मुझे धन्य कर दिया नागिन जी। आज के बाद मैं किसी भी सांप को बिल्कुल नहीं मारूंगा और हाँ, अपने साथ ही सपेरे को भी अपने साथ काम पर लगा लूंगा। आज के बाद आपको और आपके परिवार को कोई खतरा नहीं है। यह भैरव का वादा है। भैरव, तुम्हें पता है
कि नाग पारिस्थितिक तंत्र के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तुम और तुम्हारे साथी सपेरे अब नागों को मारना छोड़ दो। हाँ नागिन जी, अब मैं किसी को इस जंगल में आने ही नहीं दूंगा। नागिन से खजाना लेकर भैरव चला जाता है। वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और उन्हें धन्यवाद कहता है। उसकी पत्नी कहती है, अजी आप मेरा शुक्रिया नहीं, भगवान भोले शंकर का शुक्रिया कीजिए, उन्हीं की वजह से हमें ये सब कुछ मिला है। उसके बाद भैरव और उसकी पत्नी राजी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों नागिन और सपेरे की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।